हम कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो 10 मिनट खा सकते हैं, 20 मिनट खा सकते हैं, उसकी जगह फिक्स है पेट में। आहार वही है। और श्रीमद् भागवत कथा यानी कि ये सत्संग भी आहार है। आप इसे घंटों घंटों, दिनों दिनों, सालों सालों खा सकते हैं, पर कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। जिससे तृप्ति होती है वो शरीर के सुख के लिए है, और जो हमेशा भर भर के झोली का ज्ञान जो मिलता है ये आत्मा के सुख के लिए है। आत्मा सूक्ष्म शरीर है। भोजन, अन्न ये स्थूल शरीर के लिए होता है, इसीलिए इसकी सीमाएं हैं। क्योंकि शरीर की भी सीमा है, ये कितने दिन जिएगा, कि तब कब बुढ़ापा आएगा, कब ये कम हो जाएगा। कई लोगों की आंखें कम हो गई हैं पर दिखते नहीं। कई लोगों के कान कम हो जाते हैं बुढ़ापे में, कई के हाथ कम हो जाते हैं, पैर कम हो जाते हैं, कई की बुद्धि कम हो जाती है, स्मृति कम हो जाती है। यानी कि घटता रहता है, छीजता है, क्षीणता है। क्योंकि ये जो शरीर है ये परिवर्तनशील है, इसमें उठाव चढ़ाव आते जाते रहते हैं। आत्मा भी चित्त स्वरूप है। आत्मा सत्व भी है और चित्त स्वरूप है, एकांकी है। शरीर के रूप बदलते हैं, आत्मा का रूप नहीं बदलता। आत्मा का एक ही रूप है। पानी का आप रूप बदल सकते हैं। होली में हरा रंग डाल दो तो पानी बाल्टी में हरो दिखे, लाल डाल दो तो पर रहता पानी है। फर्क है कि उसे पी नहीं सकते, नहा तो सकते हैं क्योंकि होली में नहलाते तो हैं एक दूसरे को। जैसे होली में पानी में रंग डालकर पानी को देखने के लिए रंग बदल जाता है, पर पानी पानी रहता है। ऐसे ही कर्म के आधार पर आत्मा भी देखने में हरी, पीली, लाल दिखाई पड़ती है, अर्थात गधा, घोड़ा, सूअर आदि आदि, पर अंदर से आत्मा का स्वरूप कभी बदलता नहीं है। एकन्न देशो आत्मानम सत्य नामान कृतम भूयः। आत्मा का नाम ही नहीं है, एक ही नाम है आत्मा का, आत्मा। शरीर के बहुत नाम है। शरीर को आप बॉडी कह सकते हैं, तन कह सकते हैं, शरीर को आप देह कह सकते हैं, शरीर को शरीर कह सकते हैं, आपको पिंड कह सकते हैं, इसको पंचभूत का चोला कह सकते हैं, आपको इसको इमारत कह सकते हैं, बंगला कह सकते हैं, इसको जो चाहे सो कह सकते हैं, सब जायज़ है। पर आत्मा का दूसरा कोई नाम है ही नहीं। परमात्मा के अनेक नाम है, पर आत्मा का नाम अनेक नहीं। परमात्मा का नाम ओम है, तो आत्मा का नाम क्या है? किसी के पास उत्तर नहीं है इसका। मेरे पास भी नहीं था जब पूछा था किसी ने मुझे। हमको जो समझा था वही उत्तर हमने दिया। हम 6वीं कक्षा में पढ़ते थे तब ये प्रश्न पूछा था गुरुजी ने। परमात्मा का नाम ओम है, प्राचीन, सनातन और प्रथम। ओमवती भगवान का प्रथम नाम क्या है? ओम। जिसको बोलने में मुंह गोल हो जाए वो भगवान का प्रथम नाम होता है। ये ब्रह्मांड कैसा है? गोल है। पृथ्वी कैसी है? गोल है। अंदर से मुंह कैसा है? गोल है। ओम, ओम बोलते समय आपका मुंह अंदर से, तो ये प्रथम नाम है भगवान का। इसी नाम से भगवान के अनेक नामों का जन्म हुआ है। भगवान के गुणातीत नाम हैं सब। जैसे राम भगवान का नाम है। क्यों? ओम ही काफी था, राम क्यों फिर?
भगवान का राम नाम इसीलिए है क्योंकि वो रम रहा है। अणु में, कण में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब में रमा हुआ है, रोम रोम में रमा हुआ है। कृष्ण, उसका नाम कृष्ण क्यों है? क्योंकि वो सुख का भंडार है। कृष्णानंत कृत्वम न सुखानुभूतम। जैसे सागर से कितना भी पानी भर लिया जाए टैंकरों में, नालियों में, नदियों में, सागर जैसे घटता नहीं, ऐसे ही भगवान से कितना भी सुख लिया जाए, सुख भगवान कभी घटता नहीं, क्योंकि भगवान सुख स्वरूप है, सुख के भंडार हैं। इसीलिए किसी मस्जिद में चले जाओ, किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ, किसी गिरजाघर में चले जाओ, किसी तीर्थ में चले जाओ, किसी नदी पर चले जाओ, किसी तीर्थ कहीं भी चले जाओ, इतने करोड़ों लोग अलग अलग प्रकार से भगवान से सुख मांग रहे हैं और सुखी रह रहे हैं, सुख मिल रहा है। पर सुख कम नहीं है। क्योंकि भगवान सुख स्वरूप है, कृष्ण है। जहां ढूंढने से कुछ न मिले, आप ढूंढ रहे हैं कुछ न मिले, वहां भी भगवान है। कुछ मिल ही नहीं रहा। लोग कहते ना यार भैया यहां तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, चारों तरफ सुमसान, वहां भी भगवान उतना ही है जितना बिहारी के मंदिर में है। बिहारी जी के मंदिर में कृष्ण ज्यादा नहीं है और किसी खाली जगह पर कम नहीं है। ये सिर्फ हमारी केंद्रीय मान्यता है, सामाजिक मान्यता है, केंद्र मान्यता है। अगर हम किसी चीज को स्थापित ना करें, केंद्र ना बनाएं, तो हमारा जो मन है वो इतना दुष्ट है कि उसमें कभी श्रद्धा पैदा होती कभी नहीं। तो हम मन की श्रद्धा के लिए केंद्र बनाते, मंदिर बनाते, मूर्ति बनाते, प्रतिमा बनाते हैं, किताब बनाते हैं, भागवत लिखते हैं, मंत्र देते हैं, अक्षर बनाते हैं। अगर अक्षर भी ना बनाया जाए, किताब ना लिखी जाए, तो भी हम ज्ञानी हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा पहले से ही ज्ञानी है। और अक्षर ब्रह्म जो परमात्मा है वो आत्मा में विराजमान है। अच्छा, अब प्रश्न करूंगा, उत्तर देना पड़ेगा आपको। प्रश्न यह है कि जो आप सुन रहे हैं इस समय प्रवचन, वो मेरे अंदर से आ रहा है कि बाहर से अंदर जा रहा है? मेरे, हाँ, आपके अंदर जा रहा है और मेरे अंदर से, ये बात है। जैसे आपने इस समय ग्रहण करने का सोचा है, ऐसे मैंने भी सोचा था कभी ग्रहण करने का, मैंने उसे ग्रहण कर लिया। जैसे पृथ्वी बीज को ग्रहण करती है, फिर उसका 100 गुना प्रकट भी करती है। एक बीज लिया बाजरे का, पेड़ पैदा हुआ, 1 फुट की बाल आई, उस बाल में 500 दाने पैदा हुए, 500 गुना। ऐसे ही जब आप एक बार सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो ज्ञान हमारे अंदर स्वयं ही 500 गुना ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति उसी ज्ञान का चरित्र धारण कर ले तो 1000 गुना ज़्यादा हो जाता है, और उसी चरित्र को, जीवन को बांटने लग जाए तो करोड़ गुना ज़्यादा हो जाता है। वो ज्ञान इतना बढ़ता जाता है, इतना बढ़ जाता है। आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कुछ। जो श्रवण किया है उसे आचरण कर लें तो ज्ञान लाख गुना बढ़ जाता है। अच्छा, आप प्रयोग मत करो दूध का, तो दूध तो नहीं रहेगा ज्यादा दिन, 2-3 दिन में खराब हो जाएगा। और दूध की उम्र बढ़ानी हो तो क्या करना चाहिए? दूध की दही बनाओ। दही की उम्र बनानी हो तो छाछ बनाओ। और ज़्यादा उम्र बढ़ानी है तो लौनी बनाओ, और उम्र बढ़ानी है तो घी बनाओ, और ज़्यादा उम्र बढ़ानी है तो घी को शरीर में खाओ। जब तक रहोगे घी मिटने वाला नहीं है। हाँ, 6 महीने लगातार कोई घी खा ले, अपने आप गालों पे चमकता है, बिना क्रीम लगाए, दूर से दिखे।
शरीर में जो चला जाता है वो कभी नष्ट होता नहीं है। डॉक्टर पर रिपोर्ट करवाओ रक्त की, तो डॉक्टर कहते हैं ये बढ़ गया, ये घट गया, पर है। कभी कहते हैं हेमोग्लोबिन माइनस हो गया है तुम्हारा, कैल्शियम माइनस हो गया है, यूरिक एसिड बढ़ गया है। हेमोग्लोबिन और कैल्शियम जब कम होता है तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यानी शरीर बीमार होने की तरफ बढ़ जाता है। हेमोग्लोबिन और कैल्शियम भरपूर है तो यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर में कुछ घटता है, कुछ बढ़ता है, क्योंकि शरीर भी परिवर्तनशील है, ये भी सृष्टि है, ये ब्रह्मांड का ही एक अंश है। इस ब्रह्मांड के अंश, इस पिंड में जो आत्मा है, आत्मा में जो परमात्मा है, वो अनंत अनादि अनुपम मूल आदि कारण है, हमारे जीवन का साक्षी है। परमात्मा हमारे जीवन का सुनील क्या है? साक्षी। अब सवाल पूछो गुरुजी साक्षी कैसे माने, आपके पास क्या प्रमाण है इसका? प्रमाण यह है कि भगवान जब हमको कर्मों का हिसाब देता है तब भगवान किसी से गवाही नहीं लेता। हम लड़ाई करके पुलिस में जाएं, कोर्ट में जाएं तो यहाँ वकील लगेगा और वकील के साथ में गवाह भी लगेगा, क्योंकि यहाँ झूठा भी मुकदमा हो सकता है और सच्चा भी। भगवान की कचहरी में कुछ भी झूठा खोटा चलता वन मैन शो। और यहां बहुत सारे सिस्टम होता है, भगवान के यहां सिस्टम है पर वो वन मैन शो है। कैसा है? जित देखूं तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तू ही तू। अनन्यम भुक्त युक्तानाम अनन्यम रूप समर्थय, एको अहम वदिष्यामि एको अहम करिष्यामि, एको अहम बहुष्यामि एको अहम जन्मष्यामि। परमात्मा कहते हैं जरूरत पड़ने पर मैं एक से अनेक भी हो जाता हूं। अच्छा, अनेक तो है ही, ओमवती के शरीर में अलग और सुनीता के शरीर में अलग और योगिता के शरीर में अलग, जितेंद्र के शरीर में, ये जो भी अलग अलग करते हैं सबका रिकॉर्ड अलग अलग भगवान बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि ओमवती के ये पोते नाती हैं तो ओमवती के ऑडिट करने से इनका उद्धार हो जाएगा, नहीं, अलग अलग करना पड़ेगा सबका, और सबका हिसाब है उसके पास। ये आवाज गुम हो रही है, थोड़ा संभाल दे, शांत कर ले इसको, झनझना रही है। मेरे साथ है, तुम्हारे साथ है। जहां हमको ऐसा लगे कि यहां नहीं है, वहां भी है। प्रभु हमको दर्शन नहीं मिलता, हमें एहसास नहीं होता उसका। क्यों नहीं होता है भैया? जरा ढोलक लियो, जरा समझा दो इनको। मिले नहीं भगवान कभी गुरु के बिना, गुरु के बिना, गुरु के बिना मिले नहीं भगवान कभी गुरु के बिना, मिले नहीं भगवान कहीं गुरु के बिना, कहीं गुरु के, कहीं गुरु के बिना, गुरु के बिना, कहीं गुरु के बिना मिले नहीं भगवान कहीं गुरु के बिना, मिले नहीं भगवान कभी गुरु के बिना, मिले नहीं भगवान कभी गुरु के बिना।
मिले नहीं भगवान कभी गुरु के बिना। गंगा नहा ले चाहे यमुना नहा ले, 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 चाहे नहाओ हरिद्वार गुरु के बिना कहीं, गुरु के बिना कहीं, गुरु के बिना। हाँ चाहे नहाओ हरिद्वार मिले ना गुरु के बिना कहीं, गुरु के बिना, गुरु के बिना, गुरु के बिना। ओ मिले नहीं भगवान कहीं, गुरु के बिना कहीं, गुरु के बिना कहीं, गुरु के बिना। मंदिर जाओ चाहे मस्जिद जाओ, मंदिर जाओ चाहे मस्जिद जाओ, चाहे धरो संन्यास कहीं गुरु के बिना कहीं, गुरु के बिना कहीं, गुरु के बिना कहीं, गुरु के बिना। ओ मिले नहीं भगवान कहीं, गुरु के बिना मिले नहीं भगवान कहीं, गुरु के बिना मिले भगवान कहीं, गुरु के बिना मिले नहीं भगवान कहीं, गुरु के बिना। गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, ओ पढ़ लो वेद पुराण गुरु के बिना, ओ पढ़ लो वेद पुराण कहीं गुरु के बिना कहीं, गुरु के बिना ओ मिले नहीं भगवान कहीं, गुरु के बिना ओ मिले नहीं भगवान कहीं, गुरु के बिना ओ मिले नहीं
भगवान कहीं गुरु के बिना, हाँ मिले नहीं भगवान कहीं गुरु के बिना, नहीं गुरु के बिना, कहीं गुरु के बिना, कहीं गुरु के बिना, कहीं गुरु के बिना। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। रिदम खाली इसी को